लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक। बट देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और इस कार्य के लिए संवेदक के विरुद्ध तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ब्लैकलिस्टिंग से लेकर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग संवेदक के विरुद्ध निश्चित रूप से करेंगे। कि हम लोग को पहले से ही शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तोड़वाने का फैसला। जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है बल्कि संवेदक पे आया। बिहार में कल एक बार फिर से पुल गिरा है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1700 करोड़ की योजना का एक पुल जो है वो धराशायी हो चुका है। 1700 करोड़ पूरी की पूरी गंगा मैया में समा चुकी है। बिहार के सुल्तानगंज अगवानी पुल का कल जो है वो बंटाधार हो गया। कल जिस तरीके से बिहार के भागलपुर में सुल्तानपुर अगवानी के बीच में पुल जो बन रहा था, जिसका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था, 1700 करोड़ रुपए की लागत लग रही थी उस पुल को बनाने में, और वो पूरी 1700 करोड़ की जो लागत है वो गंगा मैया में समाती हुई नजर आई है। कल से ही ये पूरा मामला जो है वो बिहार में चल रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बिहार में कोई पुल गिरा है, इसके पहले भी कई पुल गिर चुके हैं। लेकिन क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या 1700 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1800 करोड़ पैसे जो हैं बिहार के जनता के पैसे हैं, ये पैसे की बर्बादी हो रही है। आपको बता दें कि ये पुल टूटने का मामला जो था वो सदन में भी उठ चुका है। आपको बताएं कि जदयू के एमएलए हैं, उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया भी था। तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और कल देखिए, कल जब पुल जैसे ही टूटा है तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पहले से ही आशंका थी कि पुल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई और ये पहली बार नहीं। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था। और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन था, खासतौर पर जितने सेगमेंट थे सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहाँ जवाब में भी 2 कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और पीरियड नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट, उसने काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े हैं। और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था। तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़ करके जो भी तोड़वाया गया है स्ट्रक्चरल, क्योंकि हम लोग को पहले से ही शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
इसलिए हम लोगों ने तुड़वाने का फैसला लिया। तो तुड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगी। और आईआईटी रुड़की का जो रिपोर्ट है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड टेस्टिंग ऑफ एंटायर सेगमेंट। जब सदन में इस बात को उठाया गया तब तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं ध्यान दिया? तब ये बात ये क्यों कह रहे थे कि हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे? और कल जब देखिए पुल टूटा है तो देर शाम तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, और उस प्रेस वार्ता बुलाने के बाद कल जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस फोरलेन निर्माण हेतु पुल को लेकर विधानसभा में 2 बार 1 मार्च और 13 मार्च 2023 को सवाल आया था। उस समय हमने इस पर जवाब भी दिया। हम लोग शंका में थे कि इस पुल के डिजाइन आदि की पूरी जांच कराने के बाद आगे कदम उठाने का निर्णय लिया गया था। नवंबर 2022 में समीक्षा बैठक में हमने निर्देश दिया कि पूरी जांच होनी चाहिए। तब पहली बार 30 अप्रैल 2022 को इसका पिलर गिरा था। हम तब नेता प्रतिपक्ष थे, इसको लेकर हमने सवाल भी उठाया था। अब देखिए सवाल तो उठाया था इन्होंने, लेकिन अब देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर जो प्रत्यय अमृत हैं, निर्माण विभाग के पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इस पर इन्होंने जांच करने के पूरे आदेश दे दिए हैं। प्रत्यय अमृत ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले संबंधित एजेंसियों सहित अन्य पर उचित कार्रवाई होगी, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल के डिजाइन में डिफेक्ट है, इसकी जांच चल रही थी, इस पर 7 दिनों में पूरी जांच रिपोर्ट मिलनी थी। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद काम चलेगा। नहीं होगा, भले नए सिरे से पूरे ब्रिज का डिजाइन अप करेंगे, नए सिरे से निविदा होगी, बट देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और इस कार्य के लिए संवेदक के विरुद्ध, क्योंकि रिपोर्ट अब ऐसे भी हमारे पास 3 या 4 दिन में आईटी का ये एक रिपोर्ट टीयर 5 का है और पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ब्लैकलिस्टिंग से लेकर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग संवेदक के विरुद्ध निश्चित रूप से करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण इस पुल के 5 नंबर पिलर का सेगमेंट गिर गया था। इसको लेकर आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई और एनआईटी पटना ने जांच की थी। जांच के बाद इस पुल के डिजाइन पर सवाल उठा था, जिसके बाद 5 नवंबर को पिलर के सभी सेगमेंट को तोड़वा दिया गया। इसके बाद सभी पिलर की जांच आईआईटी रुड़की से कराएगी। इसकी अंतिम रिपोर्ट आनी थी। इस बीच यह घटना हो चुकी है। देखिए आशंकाएं थी, सदन में सवाल भी उठा है, लेकिन कार्रवाई उस वक्त भी नहीं हुई, सिर्फ जांच चला है। और अब देखिए पूरा का पूरा पुल ही है, गिर चुका है। 1700 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, ये सभी बिहार के जनता का ही पैसा है। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स भरते हैं, तो बिहार में विकास का काम होता है। बिहार में विकास के काम में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसकी तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। 1700 करोड़ गंगा मैया में डूब चुका है और फिर से अब लगेगा पैसा। 1700 करोड़ फिर से लगेगा। ऐसे ही कितने 1700 करोड़ बिहार में बर्बाद होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।